दोस्तों, एक छोटे से गांव में अमोल नाम का एक आदमी रहता था। अमोल का परिवार बहुत साधारण था। उनके पास एक छोटा सा घर था और वह अपने परिवार को पालने के लिए दिन रात मेहनत करता था। भले ही अमोल का जीवन बहुत सादा था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। गांव में हर कोई उसकी ईमानदारी और दयालुता की तारीफ करता था। अमोल की आदत थी कि वह किसी भी जरूरतमंद की मदद जरूर करता था। खेतों में काम करते समय अगर कोई भूखा कुत्ता वहां आ जाता तो वह बिना कुछ सोचे समझे अपने टिफिन से उसे खाना खिला देता था। अगर कोई यात्री भूखा होता तो वह अपना खाना भी उसे दे देता था। उसकी पत्नी सुनीता इस बात से अक्सर परेशान रहती थी। वह कहती, तुम्हारे इस दान पुण्य के चक्कर में हमारा रसोई घर हमेशा खाली रहता है। तुम्हें थोड़ा अपने बारे में भी सोचना चाहिए। लेकिन अमोल मुस्कुराकर जवाब देता, सुनीता, भूखा पेट सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं तो हमें क्यों नहीं करनी चाहिए? भगवान सब कुछ देखता है। एक दिन दोपहर के समय जब अमोल घर पर आराम कर रहा था, तभी दरवाजे से एक बूढ़े साधु बाबा की आवाज आई। उनकी आवाज बहुत कमजोर थी, जैसे वे बहुत थके हुए और भूखे हों। सुनीता ने उनकी आवाज सुनी, खिड़की से झांका और बड़बड़ाते हुए बोली, लो, अब ये भी आ गए। लगता है आज फिर रसोई खाली हो जाएगी। अमोल ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और दरवाजे की तरफ चल दिया। जब उसने दरवाजा खोला तो देखा कि साधु बाबा बहुत दुबले पतले और थके हुए थे। उनके कपड़े गंदे थे और चेहरा पसीने से लथपथ था। अमोल ने तुरंत उन्हें अंदर बुला लिया। बाबा, कृपया यहां बैठिए, मैं आपके लिए थोड़ा पानी लाता हूं। वह अंदर गया, एक लोटा पानी लाया और साधु को दे दिया। बूढ़े बाबा ने धीरे धीरे पानी पिया और चैन की सांस ली। उनके चेहरे पर शांति आ गई। साधु बाबा ने कहा, बेटा, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। अगर तुम मुझे थोड़ा खाना दे सको तो मैं तुम्हारा बहुत आभारी रहूंगा। अमोल दौड़कर रसोई में गया, लेकिन वहां जाकर उसने देखा कि सिर्फ 2 रोटियां ही बची थीं, जो उसने खुद के दोपहर के खाने के लिए रखी थी। फिर भी बिना कुछ सोचे उसने दोनों रोटियां उठाईं और वापस जाने लगा। सुनीता ने उसे रोक लिया। उसने गुस्से में कहा, तुम यह क्या कर रहे हो? ये रोटियां तुम्हारे लिए हैं। अगर तुम ये भी दे दोगे तो तुम क्या खाओगे? ये साधु किसी और के घर भी जाकर मांग सकते हैं, लेकिन हम भीख मांगने कहां जाएंगे? अमोल ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर प्यार से कहा, भूखा पेट किसी का इंतजार नहीं करता। इन बाबा ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। अगर हम इन्हें खाना नहीं देंगे तो इनका क्या होगा? हमारे लिए भगवान कोई ना कोई इंतजाम कर ही देगा। सुनीता की आवाज तेज थी और साधु बाबा ने सब कुछ सुन लिया था, लेकिन वे शांति से बैठे इंतजार करते रहे। अमोल ने अपनी पत्नी के गुस्से पर ध्यान नहीं दिया। वह साधु बाबा के पास गया और रोटियां उनके सामने रख दी। बाबा, कृपया इसे खाइए, हमारे घर में अभी यही सबसे अच्छा भोजन है। साधु बाबा ने कुछ नहीं कहा। वे इतने भूखे थे कि उन्होंने चुपचाप खाना खा लिया। फिर उन्होंने पानी पिया और शांति से बैठ गए। कुछ देर बाद जब साधु बाबा जाने के लिए उठे तो उन्होंने अमोल को अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने झोले से एक चमकता हुआ सोने का कटोरा निकाला और अमोल को दे दिया। अमोल हैरान रह गया। बाबा, मैं यह नहीं ले सकता, यह आपका है। साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, इसे रख लो। पिछले हफ्ते एक राजा ने मुझे यह कटोरा दान में दिया था, लेकिन मेरे लिए इसका कोई काम नहीं है। मैं किसी ऐसे इंसान की तलाश में था जो इसके लायक हो, और आज मुझे तुम मिल गए। उन्होंने आगे कहा, यह तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। हमेशा याद रखना, कर्म ही सच्चा धर्म है। तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की। अच्छे काम करते रहो। जब सही समय आता है तो भगवान हमें हमेशा इनाम देता है। तुम्हारी दया और अच्छे काम न सिर्फ तुम्हें बल्कि तुम्हारे परिवार को भी शांति और खुशी देंगे। इस कटोरे को अपने पास रखो और इसे समझदारी से इस्तेमाल करना, लेकिन इसकी वजह से अपनी अच्छाई को कभी बदलने मत देना। यह कटोरा सिर्फ एक निशानी है जो यह याद दिलाएगा कि भगवान अच्छे कर्मों की कद्र करता है। यह कहकर साधु बाबा वहां से चले गए। अमोल उस कटोरे को हाथ में लिए उन्हें जाते हुए देखता रहा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने खुद से वादा किया कि हालात चाहे जैसे भी हों,
वह हमेशा दूसरों की मदद करता रहेगा। दोस्तों, कर्म ही सच्चा धर्म है। जो इंसान फल की चिंता किए बिना दूसरों का भला करता है, भगवान उसे किसी न किसी रूप में उसका इनाम जरूर देते हैं। इसलिए सही काम करने और दूसरों की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।